हेलो गाइस, हाउ आर यू? निकाला करंट रेशियोज और लिक्विड रेशियोज, ठीक है ना? सिंपल थे वो। अगले लेक्चर में आप देखें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना शुरू करते हैं। चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक। पहले बताइए बेटा, कुछ टर्म्स बताइए जो इस सवाल में आपके सामने है। वर्किंग कैपिटल क्या है बेटा? क्या बताई थी वर्किंग कैपिटल? और सर आपने बताई थी करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक, और सर याद है? ओके। टोटल डेट 5 लाख दिया है बेटा। टोटल डेट समझते हैं क्या होता है बेटा? बेटा कॉर्पोरेट्स में दो तरीके के डेट्स होते हैं, यदि आप इनको मर्ज कर दो उसी को टोटल डेट्स कहते हैं। कौन से टोटल डेट्स क्या हैं बेटा? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट, इज कॉल्ड टोटल डेट्स। नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट। तो बताओ बेटा टोटल डेट्स क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड करेंट लायबिलिटी मीन दोस लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल ड्यूरिंग द ईयर। सिखा चुका हूं बेटा। यदि नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी को मिला दो, इन दोनों टर्म्स को मर्ज करके बोलो तो क्या बोला जाता है? और सो वी कॉल इट टोटल डेट्स। और सो नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी दी है? 3 लाख। बताइए नॉन करेंट लायबिलिटी बच्चा हमको कितनी पता है? 3 लाख। और टोटल डेट कितना पता है? 5 लाख। क्या पता है बेटा? 5 लाख। तो बेटा एक चीज तो पता चल गई, हमारी टोटल डेट्स दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी 5 लाख है। और नॉन करेंट लायबिलिटी पता है, तो बताओ बच्चा करेंट लायबिलिटी कितनी होगी? 5 लाख और 3 लाख का डिफरेंस कितना है बेटा? 2 लाख। कितना है बेटा? 2 लाख। तो बेटा करेंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 2 लाख। तो बताइए बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी को यदि मर्ज कर दिया जाए, वी कॉल इट टोटल डेट। एंड बेटा हमें नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी गिवन है बेटा? नॉन करेंट लायबिलिटी 3 लाख गिवन है और टोटल डेट्स 5 लाख है। तो बताओ बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी पता है? 3 लाख और 3 लाख, एंड टोटल डेट्स कितने पता है? 5 लाख। तो बताओ बेटा करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 2 लाख। जी गौर सर। और बताइए सर करेंट असेट्स इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ ₹20,000। बताइए बेटा हमें वर्किंग कैपिटल कितनी दी है? 3,80,000। बोलो बेटा करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बच्चा करेंट असेट तो अपने को पता नहीं है, करेंट लायबिलिटी अभी अभी हम लोगों ने कितनी निकाली है? 2 लाख रुपीस निकाली है। और वर्किंग कैपिटल बेटा कितनी गिवन है बच्चा? वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है? 3,80,000। तो बच्चा बताओ करेंट असेट क्या होगी? करेंट असेट क्या होगी बच्चा? बताइए 3,80,000। और ये जो माइनस का है बेटा वो यहां जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो बताओ बच्चा करेंट असेट कितनी आ रही है? 5,80,000। तो जरूरी नहीं कि वो सब आपको पका के देंगे, थोड़ा सा पकाना भी पड़ेगा। तो बताओ बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट्स। इन दिस क्वेश्चन बेटा हमें नॉन करेंट लायबिलिटी 3 लाख पता थी और टोटल डेट्स 5 लाख पता था। बेटा इनके बीच में कौन रहता है? करेंट लायबिलिटी कितनी पता चल गई? 2 लाख। ऐसे ही बेटा हमें करेंट असेट नहीं पता है, लेकिन करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इन दिस क्वेश्चन आपको कहीं करेंट असेट नहीं दिख रही होगी, करेंट असेट नहीं पता है, बट करेंट लायबिलिटी अभी अभी हमने कितनी निकाली है? 2 लाख। और बेटा वर्किंग कैपिटल कितनी है? 3,80,000। लो बेटा करेंट असेट यहां है, इसको बेटा यहां ले आए तो ये प्लस का हो गया। और बेटा इस तरीके से हमारी करंट असेट्स कितनी आ गई? 5,80,000।
ठीक सर, सारी चीजें हमने डिग आउट कर ली। अब बताओ क्या निकालना है? करंट रेशियो। क्या फार्मूला होता है बेटा करंट रेशियो का? गॉड सर अब तो रट चुका है। दैट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स कितनी है? दैट इज 5,80,000। और करंट लायबिलिटी कितनी है? दैट इज 2 लाख। दैट इज 2 लाख। लो बेटा 2 लाख को 1 अज्यूम 1 मान लो और बेटा डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 2.9:1। 2.9:1। और क्या निकालना है? क्विक रेशियो। बच्चा क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। लो बेटा क्या निकालना है? क्विक रेशियो। फार्मूला क्या है बेटा? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। गॉड सर इस सवाल में लिक्विड असेट्स कैसे निकलेंगी? बेटा बताइए करंट असेट क्या है? वो तो गॉड सर पता चल गया। करंट असेट 5,80,000 है। बताओ बेटा करंट असेट्स में से क्या दो चीजें यदि गिवन है हटा दो तो वो असेट्स लिक्विड हो जाएगी? सर आपने बताया था इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जी बच्चा देखो बेटा इस सवाल में आपको कोई इन्वेंट्री दिख रही है? जी गॉड सर इन्वेंट्री इस सवाल में कितनी है? इन्वेंट्री इस सवाल में 20,000 है तो बेटा उसे हटा दो। तो बताइए 5,80,000 हमारी करंट असेट है। 5,80,000 हमारी करंट असेट है, उसमें से 20,000 बेटा ये हटा दो तो बेटा हमारी लिक्विड असेट्स कितनी रह जाएंगी? 5,60,000। और करंट लायबिलिटी तो वही बेटा ऊपर वाली ही है 2 लाख। क्या है बेटा? 2 लाख है। बस मेरे बच्चा हो गया। दिस इज 1 एंड दिस इज 2.8। दिस इज 1 एंड दिस इज 2.8। सो करंट रेशियो विल बी 2.9:1 एंड क्विक रेशियो विल बी 2.8:1। एंड बच्चा कुछ बातें सामने आई, कुछ फैक्ट सामने आए। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। ओके गॉड सर नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट्स। ओके is called total asset. That's current assets less inventory and prepaid expenses is liquid assets. अच्छा बेटा liquid ratio is also known as acid test ratio. Okay. आइए बेटा more practice. आइए बेटा तो आप देख रहे हैं बेटा बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट। चलिए अगला देखिए बेटा अब की बार तो बेटा इन्होंने करंट रेशियो दे रखा है। करंट रेशियो बच्चा कितना दे रखा है? 2:1। दैट इज करंट असेट्स यदि 2 हैं तो करंट लायबिलिटी बच्चा क्या है? करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और ये क्या दे रखा है? 2:1। अच्छा क्विक रेशियो भी दे रखा है। क्या फार्मूला है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और ये बच्चा कितना दे रखा है? 1.5:1। ओके और बेटा इट्स करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 80,000। कितनी दे रखी है? 80,000। मतलब 1 की कीमत बेटा कितनी दे रखी है? 80,000। बताओ बेटा व्हेन 1 इज इक्वल टू 80,000 तो बच्चा 2 कितना होगा? गॉड सर इट विल बी 1,60,000। इट विल बी 1,60,000 होगा। ओके चलो यहां बताओ क्विक रेशियो में भी बेटा करंट लायबिलिटी 1 की वैल्यू कितनी पता है? 80,000। तो बोलो बेटा व्हेन 1 इज इक्वल टू 80,000 जब 1 किसके बराबर है बेटा? 80,000 के। तो बताओ 1.5 क्या होगा? अरे गॉड सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो 80,000 इंटू 1.5 बेटा कितना होगा? 1,20,000। ओके गॉड सर ये तो निकल आया। ये लोग पूछ क्या रहे हैं? कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कह रहे इन्वेंट्री बताइए। क्या बताइए? इन्वेंट्री बताइए। बोलो बच्चा बताओ बेटा करेंट असेट और लिक्विड असेट्स के बीच में
करेंट असेट और लिक्विड असेट्स के बीच में बच्चा कौन रहता है? बताओ बेटा, करेंट असेट और लिक्विड असेट्स, बोलो बेटा, करेंट असेट माइनस लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? होती तो दो चीजें हैं, बट बेटा क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री। क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री। तो बोलो बेटा, करेंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इन्वेंट्री। करेंट असेट 1,60,000 है बच्चा, और लिक्विड असेट्स कितनी है? 1,20,000 है बेटा। इन दोनों के बीच में कौन रह रहा है? 40,000। क्या बेटा? इन्वेंट्री। क्या बेटा? इन्वेंट्री। तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या निकलवाया था? इन्वेंट्री, दैट इज 40,000। करेंट असेट और लिक्विड असेट्स के बीच के डिफरेंस को बेटा इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, बट प्रीपेड का तो वो बात ही नहीं कर रहा है, सो द डिफरेंस विल बी दैट इज 40,000। क्लियर बच्चा? होने लगे ना आप? जी, कंटिन्यू करते हैं और प्रैक्टिस करो बेटा। चलिए और करते हैं प्रैक्टिस बेटा। एक्स लिमिटेड एज अ करेंट रेशियो ऑफ 2.5 एंड क्विक रेशियो ऑफ 2:1। लो बेटा, फिर क्या दिया है? करेंट रेशियो बेटा दिया है। कितना दिया है? करंट रेशियो होता क्या है? बार बार इसलिए याद करा रहा हूं जिससे रट जाएं। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 2.5:1। और बेटा क्विक रेशियो भी दिया है। क्या दिया? फार्मूला क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये क्या दिया है? 2:1। ओके। इट्स करेंट असेट्स आर 1 लाख। अब बताओ बेटा क्या दी हैं? करेंट असेट कितनी दी हैं? 1 लाख। क्या दी हैं बेटा? 1 लाख। तो बताओ बेटा करेंट असेट्स कितनी दी हैं? 1 लाख। तो बेटा ये बताओ 2.5 की क्या वैल्यू गिवन है बेटा? सर 2.5 इज इक्वल टू कितना है? 1 लाख। तो बताओ 1 क्या होगा? 2.5 किसके बराबर है बेटा? 1 लाख के बराबर है। तो गॉड सर ये जो हमारी करंट लायबिलिटी 1 है, ये 1 की वैल्यू क्या होगी? 2.5 इज इक्वल टू 1 लाख। 2.5 की वैल्यू 1 लाख है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? बस बेटा इसको डिवाइड कर दो, तो कितनी होगी? 40,000। कितनी होगी? 40,000। बोलो बेटा आ गया कि नहीं आ गया? सो 2.5, जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी कमजोर है वो ऐसे बोले 2.5 इक्वल किसके हैं? 1 लाख। 2.5 किसके इक्वल है? 1 लाख। तो 1 किसके इक्वल होगा? डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 40,000। चलो मेरे बच्चा, हमारी करंट लायबिलिटी की कीमत कितनी आ गई है? 40,000। क्या आ गई है? 40,000। अब बताओ बेटा 1 इज इक्वल टू 40,000। 1 किसके बराबर है? 40। तो 2 किसके बराबर होगा? 80,000। गॉड सर चारों फिगर आ गए। करंट असेट्स आ गया, करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट्स, सब कुछ आ गया। पूछ क्या रहे हैं? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अभी अभी कहा बेटा करंट असेट और लिक्विड असेट्स के बीच में कौन रहता है भैया? यदि करंट असेट में से यदि लिक्विड असेट्स हटा दिए जाएं तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? दैट इज इन्वेंट्री। दैट इज इन्वेंट्री। बताओ बच्चा करंट असेट्स क्या है? 1 लाख। लिक्विड असेट्स क्या है? 80,000। लो बच्चा इन्वेंट्री कितनी आ गई? 20,000। जी गॉड सर क्लियर होता चला जा रहा है। इज इट क्लियर? और प्रैक्टिस बच्चा, और करंट रेशियो की भी और प्रैक्टिस करो, इतनी जल्दी नहीं। चलिए बेटा, एक्स लिमिटेड हैज अ करेंट रेशियो ऑफ 4.5:1। लीजिए बेटा करेंट रेशियो। हाँ बेटा फिर बोलो क्या फॉर्मूला? गॉड सा रट गया है। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये कितना है? 4.5/1। ओके सर क्विक रेशियो। Quick ratio is liquid assets upon current liability, that is 3/1. Okay.
इफ इट्स इन्वेंट्रीज आर 60,000, बेटा हमें क्या दी गई है, इन्वेंट्री दी गई है 60,000 और हमें बाकी सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। बताओ बेटा क्या दी है हमें, इन्वेंट्री। बताओ बेटा क्या होता है, करेंट असेट माइनस लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्री। गॉड सर आपने ये बताया है, करेंट असेट माइनस लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्री। अब बताओ करंट असेट क्या दिए, लेट अस अज्यूम कि 1 की वैल्यू क्या अज्यूम कर लेते हैं, x क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 इज इक्वल टू x। तो बताओ करंट असेट्स कितनी होगी, 4.5x, और लिक्विड असेट्स क्या होंगी, 3x, और वर्किंग कैपिटल बच्चा कितना गिवन है, 60,000 गिवन है। तो बताओ बेटा करंट असेट क्या है, 4.5x, और लिक्विड असेट्स क्या है बच्चा, 3x, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्री, दैट इज 60,000। तो बेटा बताइए 1.5x इज इक्वल टू 60,000, तो x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5। तो बताओ बेटा x की कीमत, या यूं कहिए 1 की कीमत कितनी आ गई, 40,000। कितनी आ गई, 40,000। लो बेटा 1 की कीमत आ गई, तो लो बेटा 1 इज इक्वल टू 40,000। तो बताओ 4.5 कितना होगा, मतलब लो बेटा कर दो 40,000 इंटू 4.5 कर दो, तो बेटा आ जाएगा, ये होगा 1,80,000। यहां पर भी बेटा 1 की कीमत कितनी पता है, गॉड सर 1 इज इक्वल टू 40,000। तो 3 कितना होगा, 3 विल बी इक्वल टू 1,20,000। चलिए बेटा लेट्स सी नाउ कि इन्होंने क्या क्या निकलवाया है। फाइंड आउट द टोटल करंट असेट, बेटा आ गई 1,80,000, टोटल करंट लायबिलिटी बेटा 40,000, एंड क्विक असेट्स बेटा कितनी आ गई, 1,20,000। और चेक कर लो करंट असेट और क्विक असेट्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्री। क्या होता है, 180 और 120 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 60, और दिया भी कितना था, 60। इसका मतलब एकदम सही है। इस नॉन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा मैंने ये और कर दे रहा हूं। बोलो बेटा करंट असेट माइनस लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू इन्वेंट्री। जी गौर सर जानते हैं। लेट अस अज्यूम 1 की वैल्यू हमने क्या मान ली, इट इज x। ओके गौर सर। सो बेटा बताइए करंट असेट क्या है, 4.5, तो हमने क्या कर दिया 4.5x, और लिक्विड असेट्स क्या है 3, इन्हें क्या कर दिया 3x, और दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चा 60,000। 4.5 में से 3 गया तो 1.5x इज इक्वल टू 60,000, तो x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो x कितना है 40,000, और बेटा x मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40,000। अब हमारे लिए हर चीज एकदम साफ हो गई। बेटा 1 इज इक्वल टू 40, तो 4.5 मतलब मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ गई 1,80,000। यहां पर भी 1 इज इक्वल टू 40, तो 3 मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, 3 गुना, इट इज इक्वल टू 1,20,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, इज इट क्लियर। तो कभी इन्वेंट्री दे दी, तो कभी वर्किंग कैपिटल दे दी, और आपसे वो मिसिंग इंफॉर्मेशन डिग आउट करवा। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हैं कि करंट असेट और लिक्विड सर जी करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछें सर, वो टर्न करके ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको ये करना पड़ेगा। सो प्लीज आप कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और विद द टाइम मैं पीडीएफ डालता चलूंगा। और आप बस एक चीज पे रिलाई करिए, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करिए जिनके पास जादू है। ठीक है ना सर, आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, अपने को 100 मार्क्स चाहिए, 100 चाहिए, अपने को अपर साइड स्कोरिंग करनी है, अपने को पास नहीं होना है। हम पास होने वाले नहीं है भाई, ठीक है ना। पास तो आप इस योग्य हैं, आप हर साइड में पास हो जाते हैं, हमें एक्सेल करना है यार, ठीक है ना यार। फोन तो ओप्पो भी है भैया, फोन तो 1 से 6 और 8,000 के होते हैं भैया, बट सब चाहते तो आईफोन ही है ना बच्चा, आईफोन चाहते हैं। हमें कोई, हम लोग 2G तो नहीं है, हम लोग 5G है यार, हमारा भी प्रोसेसर E1 है यार, हम लोग करके दिखाएंगे, समझे ना, करिए। ठीक है ना बेटा, तो ये सब समझ में आया होगा बेटा।
rely on us, we rely on lot of experience. That's for today, beta. Thank you.